बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग। आज मटन पुलाव की रेसिपी के साथ हाजिर हुए हैं। तो चलें चीज़ें बताते चलें कौन कौन सी चीज़ें हमें चाहिए। 1.5 किलो तकरीबन मैंने मटन लिया है। इधर 2.5 कप मेरे पास चावल हैं। यहाँ पे 3 प्याज हैं। प्याज अगर आप कम डालें तो आपके चावल बहुत ड्राई बनते हैं। मिर्चें हैं मेरे पास, वो आप जितनी मर्ज़ी आप अपने हिसाब से डाल लें। मैंने 3-4 मिर्चें रखी हुई हैं और 1 कप ऑयल है। टमाटर नहीं थे इस वक्त तो मैंने ये सॉस ले लिया है। और यहाँ पे 2 टेबलस्पून मेरे पास नमक है। नमक आप अपने हिसाब से डाल लें, मिर्चें भी अपने हिसाब से डाल लें। हमारे यहाँ क्योंकि बहुत तीखा खाया जाता है इसलिए मैं ज़्यादा डालती हूँ। 1 टेबलस्पून मेरे पास मिर्चें हैं और यहाँ पे 4 लौंग हैं और थोड़ी सी काली मिर्चें हैं। दालचीनी है हमारे पास। यहाँ पे 1 टेबलस्पून ज़ीरा है हमारे पास। तो चलिए सबसे पहले हम पुलाव की यखनी तैयार कर लेते हैं। गोश्त डाला, पानी डाला। मेरे पास क्योंकि पुराने चावल हैं तो इसलिए मैं इसमें आधा गिलास पानी ज़्यादा डालूंगी और पानी ऐड करेंगे। पानी हम चावलों के हिसाब से डालेंगे क्योंकि मेरे पास पुराने चावल हैं तो इनमें पानी हमेशा आधा गिलास ज़्यादा जाता है और हमने प्रेशर भी देना है और प्रेशर में भी थोड़ा सा पानी खुश्क हो जाता है। तो इसलिए मैंने 4 गिलास पानी डाला है इसमें यखनी में। और अब मैं इसमें मसाले ऐड करूँगी। नमक मैं सारा नहीं डालूँगी क्योंकि मैंने तड़के में भी डालना होता है। अब हम 10 मिनट के लिए कवर कर देते हैं प्रेशर को। एक साइड पे यखनी बन रही है और एक साइड पे हम तड़का लगा लेते हैं चावलों को। अगर आपको चावलों का कलर डार्क ब्राउन पसंद है तो आप प्याज को डार्क ब्राउन कर लीजिए। अगर आपको लाइट ब्राउन पसंद है तो आप लाइट ब्राउन कर लीजिए प्याज को। मुझे क्योंकि थोड़ा लाइट कलर ही पसंद है इसलिए मैं इनको लाइट ब्राउन ही करूँगी। जी तो प्याज हमारे ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे और इधर यखनी भी रेडी हो चुकी है। एक टुकड़ा मैं आपको दिखा देती हूँ, बहुत अच्छे से नरम हो चुका है गोश्त। अब हम गोश्त को निकाल के इसमें डाल लेते हैं भूनने के लिए। अब हम मीट को अच्छे से भून लेते हैं। गोश्त को भूनने के दौरान मैं इसमें मिर्च भी डाल दूँगी, साथ ही मैं इसमें थोड़ा सा ये टमाटो सॉस भी डाल दूँगी और अच्छे से अब इन चीज़ों को भून लूँगी। जी तो ये मिर्ची हैं, मिर्ची मैं नहीं शामिल कर रही। मैंने आपको दिखाना था कि आप मिर्ची भी डाल सकते हैं इसमें। अगर आपके बच्चे तीखा खा लेते हैं तो आप डाल लें, वो अपनी मर्ज़ी होती है। जी तो गोश्त अच्छे से भुन चुका है। अब हम इसमें यखनी शामिल कर देते हैं। पानी को बॉयल आने पे हम चावल डालते हैं। जी तो पानी हमारा बॉयल हो चुका है। अब हम इसमें चावल डाल लेते हैं। चावलों का पानी अच्छे से निचोड़ लीजिएगा क्योंकि पहले ही हमने पूरा डाला होता है। अगर आप अच्छे से नहीं निचोड़ेंगे तो फिर आपके चावल नरम हो जाएंगे। जी तो पानी का अंदाज़ा करने के लिए दूसरा तरीका ये भी होता है, आप अपने चम्मच को ऐसे डुबो के देख लीजिए। अगर आपका चम्मच थोड़ा थोड़ा डूब रहा है तो समझे पानी काफ़ी है, और अगर ऊपर ऊपर तक ही आ रहा है चम्मच तो पानी कम होता है। सॉरी ये चमचा है। चावलों में आपने बार बार चमचा नहीं मारना क्योंकि बार बार
हिलाने से चावल टूट जाएंगे। ऐसे ही इनको बनने देना है जब तक इनका पानी ना ड्राई हो जाए। हम कवर कर देते हैं जब तक पानी ना ड्राई हो जाए। जी, तो चावलों का पानी ड्राई हो चुका है। अब हम इनको हिलाएंगे एक बार। अब हम चूल्हे को लो फ्लेम पे कर देते हैं। जी, तो मटन का पुलाव हमारा रेडी हो चुका है। अब हम इसको सर्व कर लेते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, इस कोरोना वायरस जैसी वबा से हम सबको महफूज रखे। हमें इजाज़त दीजिए। खुदा निगहदार।